नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी ब्लॉग 2.0 पे। तो दोस्तों, मैथ की सीरीज़ का हमारा 10वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले 9 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा ज़रूर जाकर देखिए। उसमें मैथ के एनटीपीसी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए थे, जो अभी हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है। मैं क्वेश्चन उसी में से लेता हूँ। आज जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ये 4 तारीख पहला महीना 2021 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं उन्हीं को कराऊंगा। और मैंने आपको कल होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले मैं आपको वही सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2/5, ठीक है, गुना 350 प्लस क्या बोला है 30% ऑफ 250। आपको ये सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है का, यानी कि गुणा। तो 30% को लिखेंगे 30/100, ठीक है, गुणा 250 प्लस में यहाँ से कटेगा जब ये 2/5 इंटू 350, जब ये कटेगा तो 7 पे कटेगा यानी 70 आएगा। 70 दूना 140, 140 प्लस जब यहाँ से एक जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया यानी कि 75। जब इसको हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 215। यानी कि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में है, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 215। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एक ऑफ का ही है कि उसमें ऑफ का लोगों को पता नहीं चलता ऑफ मतलब क्या होता है। तो ऑफ मतलब का है, उसको का को मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब गुना करना होता है। बस इसको खोलिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में 125 है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। डी सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया था, डी में तो 125 है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज की सीरीज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या जब मानने को कहता है हमेशा 100 मानिए, तो हमने मान लीजिए संख्या को 100 माना और आपसे बोला है कि संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, यानी 20% कम किया। तो 100 का 1% 10 1 आया, यानी कि उसका 10% 10 आएगा, तो 20% 20 आया। यानी संख्या को 20% जब हमने घटाया तो वो कितना बन गया, वो 80 आ गया, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इसको बाद में 15% बढ़ाया। 15% किस पे बढ़ाया, 80 पे 15% मैंने बढ़ाया। तो 80 का 10% कितना होगा 8, तो 15% यानी कि कितना हुआ, सॉरी 15% बोला है ना, तो 8 4 12 हुआ, यानी कि हमने 12 बढ़ा दिया, तो ये 80 से फिर 92 हो गया। अब देखिए मूल संख्या में परिवर्तन कितने का आया, तो देखिए 100 से 92 आ रहा है, मतलब 8% का जो परिवर्तन है वो कितने के बराबर आया, 64 के बराबर आया, ठीक है। 8% का परिवर्तन 64 के बराबर आया, यानी कि 1% का परिवर्तन जो आएगा वो 8 के बराबर आएगा। यानी कि जो आपकी मूल संख्या वो 100% होगी, यानी कि 8 गुना 100, यानी कि आपका मूल संख्या कितना आया, मूल संख्या आपका 800 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि ऑप्शन सी में 800 है। दोबारा समझ लीजिए, 100 से जब हमने 20% कम कराया तो 80% आया, फिर हमने इसमें 15% बढ़ाया, 92 हो गया। मूल संख्या में परिवर्तन 8% का है, जो कि अंकों में 64 है। आपने सॉल्व किया, आपको ऑप्शन सी आ गया, जो कि 800 है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। लेकिन ये तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो इसमें हमें हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए आपको क्या बोला है, सबसे पहले कि एक त्रिभुज है ABC। मान लीजिए हमने त्रिभुज बनाया ABC, हमने यहाँ त्रिभुज बना लिया A B और C, और आपसे बोला है AB बराबर जो है BC के, AB जो है वो AC के बराबर है, सॉरी, और ये बोला है 26 सेंटीमीटर है। तो ये भी 26 सेंटीमीटर, ये भी 26 सेंटीमीटर, तथा BC कितना है, BC 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। तो कैसे हीरोन के फॉर्मूला में कैसे निकालते हैं, तो जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो एरिया निकलता है, उसका फॉर्मूला होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। जो इसमें S होता है वो अर्ध परिमाप होता है, यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप आएगा उसको 2 से भाग देने पर S निकलता है। तो S क्या आएगा, तो S को जब हम सॉल्व करते हैं तो A प्लस B प्लस C, यानी कि जब हम जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C बटा 2 को ही S कहा जाता है। यानी कि 26 प्लस 26 प्लस 20 बटा 2, यानी कि कितना आया 72 बटा 2, यानी कि जो आपका S आया वो कितना आया, आपका S का मतलब 36 आ गया, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जब हमने पुट किया फॉर्मूले में कितना आया 36 आया, 36 में से फिर हमने A माइनस किया, तो A हमारा 26 है, जब हमने A माइनस किया 10 आया। फिर S में से हमने यानी 36 में से फिर 26 माइनस किया, फिर 10 आया। फिर S में हमने C माइनस किया, यानी कि 20 माइनस किया, तो 16 आया। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के बाद
सॉल्व करने में अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि आपका अंडर रूट लेने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ कितना, तो आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपका आंसर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। तो आते हैं आज की सीरीज के अगले क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ये औसत से लिया गया है। इसमें आपसे बोला है कि पी क्यू तथा आर का औसत भार कितना है, 58 किलो। यानी कि पी क्यू आर का भार क्या है, 58 किलो है, ठीक है, औसत भार। आपसे बोला है पी क्यू का औसत भार कितना है, पी क्यू का औसत भार कितना है, 54 है। और आपसे बोला है कितना, क्यू और आर का औसत भार कितना होगा, 48 होगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि पी क्यू आर तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और पी क्यू आर तीनों आपस में जुड़े हैं, बत्ता 3 58 के बराबर है, पी प्लस क्यू बट्टा 2 54 के बराबर है, क्यू प्लस आर बट्टा 2 48 के बराबर है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि पी प्लस क्यू प्लस आर हमारे पास कितना आएगा, 174। जब हम 3 को इधर से गुना कर देंगे, पी प्लस क्यू हमारे पास क्या आया, पी प्लस क्यू हमारे पास 108 के बराबर आएगा, और क्यू प्लस आर हमारे पास कितना आएगा, 96 के बराबर आएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अगर हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पी प्लस 2q प्लस आर हमारे पास क्या आएगा, 108 प्लस 96, यानी कि 204 आया, बिल्कुल 204 आया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर लिखा हुआ है 174 के बराबर है, यहाँ पर p प्लस 2q प्लस आर दिया हुआ आपका 204 के बराबर निकल गया हमारा। हमें क्या बोला है, q का मान निकालिए, हमें बोला है q का मान क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, अगर हम, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया, अगर हम इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 माइनस करते हैं, यानी कि हमारे पास सिर्फ q बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 q है और यहाँ पर एक ही q है, यानी कि q का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 204 में से 174 जब माइनस कर देंगे यानी कि 30 आएगा, जो कि आपका किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपसे कहा गया है कि x प्लस x की पावर इनवर्स बराबर कितना है, 7 के बराबर दिया हुआ है, और आपको निकालना है किसका मान, x क्यूब प्लस x की पावर -3 का आपको मान निकालना है। तो आप कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1/x, यानी इसको हम x की पावर -1 को क्या लिखा जा सकता है, x की पावर -1 को x 1/x लिखा जा सकता है। तो यानी कि x प्लस 1/x के आप क्या आया, बराबर 7 के बराबर आया। और यहाँ आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब भी हमें छोटे से बड़े में जाना है और क्यूब में जाना है और प्लस से प्लस में जाना है तो इसमें माइनस होता है, क्योंकि यहाँ क्यूब आता है। तो अगर हम इसका करते हैं, हमें जब इसके जाना है तो क्या करेंगे हम, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या आएगा हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो संख्या दे रखी है इसको मान लीजिए p, यानी कि p का क्यूब माइनस 3p, यानी कि p का क्यूब कितना हुआ, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। 7 का क्यूब आपके पास क्या आता है, 7 का क्यूब आता है 343 माइनस 7 तिया या 3 सते 21 हुआ। जब इसमें से माइनस करेंगे हम तो 322 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। मैंने आपको समझाया था पहले कि जब भी छोटे से बड़े में जाएंगे क्यूब में, तो इसका क्यूब करके -3p, यानी कि 3 गुना जो ये संख्या दे रखी है उसको करिए। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, p का क्यूब -3p। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि b है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कहा गया है कि जब पूर्णांक 9 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12n को 9 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए मैंने इस क्वेश्चन की आपको 2 ट्रिक बताई थी, या तो आपको n उस संख्या को मानना है जो शेषफल आए, नहीं तो शेषफल में जो भागफल है उसको जोड़ के n मान लीजिए। तो हम कैसे करेंगे, आपको बोला है n को 9 से भाग करने पर आपका शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो देखिए n को या तो आप मान सकते हैं 9 + 4 यानी कि 13 मान लीजिए n को, नहीं तो आप n को क्या करिए, n को आप शेषफल यानी कि 4 ही मान लीजिए। 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप n को 9 + 4 13 मान लीजिए, या फिर n को 4 ही मान लीजिए। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। अगर हमने n को 13 माना, यानी कि 12n/9 जब हमें करना होगा तो 12 गुना 13/9 हमने किया, ठीक है। तो 12 गुना 13/9 किया, यानी 156 हमने जब 9 किया, जब इसको हम भाग देंगे 9 से तो आपका कितना आएगा, 9 छके 154, यानी 154 आ जाएगा, सॉरी 153 आ जाएगा आपके पास, तब भी 3 शेषफल बच जाएगा।
यहाँ से भी आप करके देख लीजिए, आपका शेषफल 3 आ रहा है। अब हमने क्या किया, n को हम 4 मान लेते हैं। जब हमने 4 माना तो 12n/9 किया हमने फिर से, तो 12 गुना 4/9 किया, यानी कि 12 चौके 48/9 किया, तो 9 पंचे 45, तब भी 3 बच रहा है। आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ये दोनों आंसर ठीक होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आएगा। आप दोबारा समझ लीजिए, आपको n क्या मानना है। आप अगर n को 9 से भाग देते हैं, शेषफल 4 आता है, या तो आप n को 4 मान लीजिए, जो शेषफल आ रहा है वही मानिए, नहीं तो आप n को 9 + 4 13 मान लीजिए। दोनों तरीके से करिएगा, आपका आंसर एक ही आएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपसे बोला है उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 146/41 हो जाती है। अब देखिए, मैंने आपको इससे 2 वीडियो पहले में ही समझाया था कि 10% जब होता है तो 10% का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता है, 21%। ठीक है, 1 वर्ष में 10%, 2 वर्ष में 21%, 3 वर्ष में 33.10%, और 4 वर्ष में मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं आज बताता हूँ, 4 वर्ष में 46.41% होता है इसका ब्याज दर। अब देखिए, अगर आप ये सब जानते तो आप ये क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते थे। कैसे, देखिए 46.41% आ गया ब्याज दर। मान लीजिए आपके पास अगर 100 रुपये मूलधन होता और 4 वर्ष बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज करके लेते, तो आपको कितना रुपये मिलता, 146.41 रुपये मिलते आपको। अगर आपके पास 10,000 रुपये होते, अगर हम 2 जीरो यहाँ बढ़ाते हैं, 2 जीरो यहाँ भी तो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा, यानी कि आपके पास जो रुपये कितना मिलेगा, अब आपको मिलेगा 146.41 रुपये मिलेगा। मतलब आपने 100 रुपये लगाया होता तो आपको कितना मिलता है, 146.41, लेकिन आपने 10,000 रुपये लगाया तो आपको कितना मिला, 14,641 रुपये। यानी देखिए, अब उसमें बोला है कितना गुना है, 14,641 गुना है। अब देखिए, अगर यहाँ इसको हम कितना करें, इसका हम 14,641/10,000 गुना करें, यानी कि इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास वही संख्या तो आ गई। इसका मतलब आप इसका देख के भी कर सकते थे, आपको याद ही रहता कि 146 पॉइंट ऐसे कुछ होता है, मतलब 10% सीधा आंसर मार देते, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ए होगा, यानी 10% होगा। इसको आप आसान से कर सकते थे, क्योंकि आपको 10% का याद रखना पड़ेगा कि 10% का 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 10%, 2 वर्ष में 21%, 3 वर्ष में 33.10% और 4 वर्ष में 46.41%। आप आराम से देख के करते थे, आप बिना देखे क्वेश्चन को 10% मार देते, आपका आंसर सही होता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि सीकेंट थीटा जो है आपका 5x के बराबर है, और tan थीटा जो है आपका कितने के बराबर है, 5/x के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि tan x² - 1/x²। देखिए, जहां इसमें x² की चर्चा हुई, मतलब जरूर इस संख्या में दोनों का स्क्वायर होगा तभी आ सकता है। अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका पहले स्क्वायर करते हैं फिर इसका स्क्वायर करेंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, सीकेंट² थीटा बराबर 25x² आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो tan² थीटा बराबर 25/x² आएगा। अब ऐसा करिए कि आप पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए, मतलब सीकेंट² थीटा में से tan² थीटा माइनस कर दीजिए, और 25x² में से 25/x² माइनस कर दीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो सीकेंट² थीटा माइनस tan² थीटा आपका किसके बराबर आएगा, 25x² माइनस 25/x² के बराबर आएगा। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि सीकेंट² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि सीकेंट² थीटा माइनस tan² थीटा आपके पास 1 होता है। देखिए, मैं जो भी आइडेंटिटी कराता हूँ उसका आगे ना कहीं यूज होगा। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देख रखी, जरूर जाके देखिए, क्योंकि लाइन से वीडियो कंटिन्यू रहेगी तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ और फिर आप पढ़ेंगे तो नया कुछ पढ़ा दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। देखिए, सीकेंट² थीटा माइनस tan² थीटा 1 के बराबर था, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ गई तो 1 आ गई। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, 25 हमने कॉमन ले लिया। जब हम 25 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1/x² आ गया। ठीक है, अब देखिए x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। आप 25 को इधर भेज दीजिए। जब हमने 25 को इधर भेजा तो 1/25 आ गई। आपसे पूछा क्या है, यानी x² माइनस 1/x² की वैल्यू आपके पास 1/25 आ गई। आपने क्या किया, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। जब आपने यहाँ पुट किया तो 10 गुना 1/25 यहाँ पर आ गया, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा। 2/5 आपका कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि डी बिल्कुल सही है। आप दोबारा समझ लीजिए, आपके पास ये आइडेंटिटी देखिए, आप दोनों स्क्वायर कीजिए, फिर आपने माइनस किया, तब सीकेंट² थीटा में tan² थीटा माइनस किया, वो 1 आ गया।
फिर आपने माइनस किया 25 स्क्वायर में से 25 बट्टा एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। आपने 25 को नीचे ले आए तो 1/25 आपके पास ये आ गया, आपने 1/25 को यहाँ पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से भी कर सकते थे, उसकी प्रैक्टिस होती। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज ABC जब हमने बनाया तो ये रहा त्रिभुज हमारे पास ABC, ठीक है। और आपसे बोला है जिसके अंदर वृत्त खींचा गया है, तो एक वृत्त भी बना लेते हैं। तो वृत्त हम मान लीजिए हमने इसमें खींच लिया, ठीक है। और आपसे बोला है समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कितनी है, एक 10 है, एक 24 है। आपसे बोला है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, यानी कि वृत्त, ये रहा वृत्त की त्रिज्या, इसको ज्ञात करिए। यहाँ से भी जोड़ देते हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो ये 10 है, 24 है, 26 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है तो इसका दुगुना ही मात्र हुआ है, यानी 5 का 10 हो गया, 12 का 24 हो गया, तो 13 का 26 हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब देखिए इसका एक आसान तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, त्रिभुज त्रिज्या निकालने के लिए तो आर का फॉर्मूला जो होता है यानी कि लंब, यानी कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण कर देंगे बट्टा 2 कर देंगे, आपके पास रेडियस आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है कि 10 + 24 जोड़ दीजिए, 10 + 24 माइनस कर दीजिए 26 को बट्टा 2 कर दीजिए, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बट्टा 2 जब करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका रेडियस, यानी कि 10 + 24 किया हमने 34, ठीक है। 34 माइनस किया हमने 26 को, यानी कि बट्टा 2, यानी कि 8/2, यानी कि आपका जो आंसर आया वो 4 आया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपका सी बिल्कुल सही होगा, 4 सेंटीमीटर आपका सही आंसर आ गया। दोबारा समझ लीजिए इसका क्या करना है आपको पहले त्रिभुज बनाया है, एक त्रिभुज बनाने के बाद आपने क्या किया, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बस कि रेडियस का जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा। इसका एक और तरीका होता है जिसमें कहते हैं आपको कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप बट्टा क्षेत्रफल करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ता है क्योंकि फिर आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, फिर क्षेत्रफल निकालिए। उससे अच्छा सबसे आसान तरीका आप मन में भी जोड़ सकते थे, 10 + 24 34 माइनस 26 8, 8/2 4 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा और जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं कमेंट बॉक्स रोज पढ़ता हूँ, मैं चेक करता हूँ कौन से लोग पढ़ाई में रेगुलर हैं। तो जो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, 2 कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती हैं विपरीत दिशाओं में, मतलब मान लीजिए एक कार इधर है, एक कार इधर, मतलब डिस्टेंस है, एक इधर आती है तो एक उसके पास, मतलब दोनों विपरीत दिशा में, मतलब आप विपरीत दिशा में बोला है, मतलब हाँ ये भी विपरीत हुआ, मतलब विपरीत मतलब एक जगह से ही 2 जगह जा रही हैं, विपरीत मतलब ये हुआ। वैसे ये भी विपरीत होता लेकिन एक जगह से ही 2 जगह जा रही हैं, ठीक है। और आपसे बोला है एक की चाल दूसरे से 200 अधिक है, मतलब एक अगर x किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है तो दूसरे की स्पीड क्या होगी, x + 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे बोला है कि 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है, तो दोनों कारों के चालों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फॉर्मूला होता है कि स्पीड = क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको क्या दे रखा है 4500, ठीक है, और किलोमीटर, टाइम क्या दे रखा है 9 घंटा, ठीक है। स्पीड क्या होगी, देखिए विपरीत दिशाओं में जा रही है मतलब स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड जुड़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक की स्पीड x है और एक दूसरे की स्पीड क्या है x + 200, तो टोटल स्पीड क्या होगी x + 200, यानी कि जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी 2x + 200 बराबर में आएगा 4500/9। जब हमने 9 को मतलब 9 से 4500 को काटा तो यानी 500 आया, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपका आ ही गया, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों चालों का योग ही तो है। 2x + 200 जो है दोनों चालों का योग है और दोनों चालों का योग 500 आ गया, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसमें आप कई लोग क्या करेंगे x निकालेंगे। अब जैसे यहाँ 200 माइनस किया तो x निकालेंगे, यानी 300 आएगा, फिर x आपका 150 आएगा, फिर 150 आने के बाद फिर 200 जोड़ेंगे, फिर निकालेंगे, फिर इसमें 200 जोड़ेंगे जब 350 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर 500 आएगा। अरे बात वही तो है, आप ऐसा करिए, आप यहीं से जोड़ दीजिए, यही 2x + 200 वही 500 आ गया, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो आप उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं कमेंट बॉक्स रोज चेक करता हूँ, ठीक है। और ग्रुप डी के लिए जो साइंस के न्यूमेरिकल है वो गोपाल जी आपको पढ़ाए हैं, तो पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए, आपका ग्रुप डी निकलेगा, आपका एक सीट पक्का होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।